कहने का मकसद है कि कई बेगुनाह जो है वो बचेंगे, वरना पुलिस ने फर्ज बना दी, पेश कर दी कोर्ट में, और उसमें साबित करते करते टाइम लगना था। क्या नाम है जी आपका? है भैरव सिंह। आप करो जी इतने दिन, यानी कि जेल का लोड कम करने के लिए अब सजा के अलावा और कम्युनिटी सर्विस को भी लाया गया। जो हमने आपको बोला कुछ समझ आई? सच बोलना, अगर कोई ऐसा कोई आपको कोई टॉपिक रहा हो कि समझ नहीं आई हो, आइंदा भी ऐसे हम प्रोग्राम करते रहेंगे। अगर कोई अंडर ट्रायल है उसको बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इसको अंडर ट्रायल रखें तो इसको इसके हुकूक सलब, फिर अगर 10 साल के बाद कोई अंडर ट्रायल जो काम जेल में रहा और वो बेगुनाह साबित हुआ, इसकी वो ज़िंदगी के वो लम्हात को वापस नहीं आ सकते। उसमें बहुत सारे लोग थे वो गिला शिकवा करते रहते हैं जेलों में, वो करते क्योंकि मेरा इनमेट्स के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये वो सोसाइटी उस तरह से नहीं कर पा रहे कि बाहर जाए तो ये अपने आप को तो वो जो होता है ना मेन मसला जो हमारा जेल में रहता है, हमेशा इनमेट्स ये करते हैं कि हमारी बेल्स बड़ी वेरिएट होती है। इस सिलसिले में आपको एक मैंने कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और गुजराती में खुशकिस्मती से मेरा उनके साथ थोड़ा वो ने वो अपनी सुनियत के मुताबिक बनाए थे। जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो उन्होंने अपनी सुनियत के मुताबिक, वो उन्होंने इंसाफ की गरज से नहीं बनाए थे, वो उन्होंने पुनिश करने की गरज से बनाए थे। किस तरीके से हम जो इंडियंस हैं इनको पुनिश करेंगे। आपने देखा होगा, क्योंकि सारे तो आप सारे फेस कर रहे हो ट्रायल, जो पुरानी आपकी चार्जशीटें हैं वहां पे क्या होता था, क्योंकि कानून तो कॉलोनियल एरा का उन पे अप्लाई हो रहा था, ब्रिटिशर का कानून अप्लाई हो रहा था, उसमें तो कोई तरमीम भी नहीं हुई, कोई जामा तलाशी हुई, कोई सीजर बनाया गया। ज्यादातर लोगों को तो पता होगा, जब चालान की कॉपी आपके पास होगी वहां सीजर भी होगा बना हुआ, वहां पे जामा तलाशी का भी बना होगा। तो सिंपली आईओ साहब लिखते थे कि जनाब फलाने राम कुमार जी से जी मैंने ये ले लिया, कोई फोटो नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई कुछ नहीं, बना दिया, 2 गवाह पुलिस के रख दिए, हो गया। लेकिन अब जो नया कानून आ गया, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया, इसमें मैंडेटरी हो गया सुप्रिटेंडेंट साहब कि जब भी आपने किसी की ड्रग्स की कोई तलाशी करनी है, मैंने अगर किसी आईओ साहब ने कोई किसी का कोई ड्रग्स की तलाशी करनी है, मैंडेटरी कर दिया इस कानून में कि उसकी वीडियोग्राफी होगी। ये नहीं कि फलाने साहब जी आ रहे थे तो हमने जी उनको शेरी के पास पकड़ा, तो वहां फर्ज बना दी जबानी और साइन करवा दिए अपने 2 पुलिस के, तो कब कोई क्या तो हो गया। वो अब वीडियोग्राफी होगी और वीडियोग्राफी जो है सबमिट करनी है कोर्ट के अंदर। और ये वीडियोग्राफी नहीं कि मैंने बना दी मोबाइल से तो कोई डेट ही नहीं है, बाज़ाब्ता एक ऐप जो है पुलिस डिपार्टमेंट को दे दी गई है कि जब भी आप किसी की तलाशी करते हो, किसी की सर्च और सीजर बनाते हो, चाहे वो NDPS का केस हो, चाहे वो मर्डर का केस हो, चाहे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हो, तो आपको उसमें सीजर और सर्च जो है वीडियोग्राफी में बनानी है। जियो टैगिंग का उसमें डेट भी आएगी, टाइम भी आएगा। तो कहने का मकसद है कि कई बेगुनाह जो है वो बचेंगे, वरना पुलिस ने फर्ज बना दी, पेश कर दी कोर्ट में, और उसमें साबित करते करते टाइम लगना था। अब तो ऐसा पुलिस नहीं कर सकेगी, क्योंकि जियो टैगिंग पे आप देखते हैं, जब हम फोटो लेते हैं तो जियो टैगिंग का नंबर आता है, टाइम इतना 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 आ जाता है, तो वही वीडियोग्राफी लेनी है और कोर्ट में सबमिट करनी। एक आपको आप जो है राइट ये मिल गया है। दूसरा, कई केसेस जनाब यहां पे ऐसे भी हैं जिसमें ज्यादातर पुलिस के केसेस जो होते ही हैं फॉल्स और फ्यूलेस केसेस होते हैं। कहीं कोई अटेम्प्ट टू मर्डर का उन्होंने केस बना दिया, यहां कोई एलिज किया कि जी मर्डर हुआ है। जब चार्जशीट आती थी, अभी आपकी चार्जशीटें आप अपनी देख सकते हैं, जो पुरानी चार्जशीटें जो मेरे पास जो नॉलेज है, फॉरेंसिक क्राइम टीम मौके पे गई ही नहीं है। आप देखना कुछ लोगों के पास आपकी चार्जशीट होगी, उसको रीड करना, तो फॉरेंसिक टीम मौके पे आई नहीं है। वहां से वो मिट्टी उठाती, खून उठाती, वहां से वो देखती कि आज ये कत्ल हुआ है, या कोई मर्डर हुआ है, ये कोई जख्मी हुआ है, कहीं ये गाय बकरी का कोई मुर्गी का खून तो नहीं है। जो पुलिस को मन मर्जी आती थी IPC और CRPC में एविडेंस एक्ट के तहत बना दिया सबूत
कि हाँ जी हुआ है, ना खून उठाया, ना कोई डंडे से खून लिया, ना कोई जमीन से कोई मिट्टी उठाई, ना कोई कपड़ों से कुलेट किया, खाली कपड़े लाए रख दिए, कहा जी यही है जी, वो पहने भी थे उसने कि नहीं। अब क्या हुआ, अब जो भी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होगा, जो भी मर्डर होगा, उसमें मैंडेटरी है पुलिस को फॉरेंसिक टीम, क्राइम टीम वहां पे लेनी है, जिसमें स्पेशलिस्ट होते हैं, वो कुलेक्ट करेंगे, वो उस मिट्टी को भी, उस कपड़ों से खून को भी वगैरह को, ताकि पता चले कि वाकई जो है इसी आदमी ने मिट्टी उठाएंगे, उसके सैंपल उंगलियों के लेंगे, इसी ने डंडा चलाया था, मक्कू इसी का चला था, गोली इसी के हाथ से चली, उससे कितना रिलीफ मिलेगा। जो निर्दोष जो लोग हैं, बेगुनाह लोग हैं, वो बच जाएंगे। ये नए कानून की सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंस है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं। इसी के साथ साथ अब जो भी एफआईआर लगेगी मर्डर केस की, वो 302 में नहीं लगेगी, अब जनाब स्टूडेंट साहब वो अब लगेगी 103 में, चेंज हो गया, बीएनएस में आ गया 103। इसी तरीके से मशहूर था 376 रेप केस जी, 376 इंडियन पेनल कोड का, अब जनाब 64 बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता का 64। इसी के साथ साथ फिल्म देखी होगी आपने श्री 420, आज भी हम कहते हैं ओ यार सुशुक आया 420 शुक्स। अब अगर आज के दौर में हम किसी को 420 बोलेंगे तो अब उसका कोई फायदा नहीं है। अब क्या बोलना है हमने, तू यार 318 है, अब बोलना है 318, श्री 318, क्यों, वो अब चेंज हो गया, वो भी चेंज हो गया, 420 की जगह 318 और 319 आ गया, नई सेक्शन जो है वो आ गई। इसी तरीके से लेडीज के लिए भी नया आ गया, अब यहां पे महिलाएं नहीं हैं। पहले क्या होता था, किसी की मां हो सकती है, बेटी हो सकती है, होती है, शादी का प्रॉमिस करते थे, ज्यादातर तो यही केस है, हाँ जी मैं आपसे शादी करूंगा, तो लड़की उसके साथ रिलेशन में आती थी और वो इंटरकोर्स भी कर देते थे। बाद में लड़का बोलता था जी आप मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं तो अब क्या करूं, बोलते थे ना, ज्यादातर तो यही था। अब इसमें क्या कर दिया कि आप जो भी फॉल्स प्रॉमिस करके शादी करेगा, शादी नहीं करेगा, फॉल्स प्रॉमिस किया, उसके साथ रिलेशन डेवलप किए, जिनसी रिलेशन डेवलप किए, इंटरकोर्स किया और शादी नहीं की, अब है इसमें भी अब एफआईआर लॉन्च होगी। 64 से लेके एक 80-90 तक इन्होंने एक चैप्टर ही अलग बन गया, जिसमें जो बच्चों के लिए, चाइल्ड के लिए और इसके लिए बना। इसी तरीके से कुछ ऐसे क्राइम थे जिनकी कोई था ही नहीं, कोई मॉब लिंचिंग सुनते थे आप टीवी पे, जी मॉब लिंचिंग जी हो गई, मगर कोई भी उसका कोई था नहीं, कानूनी कोई नहीं था। जब कानूनी कोई नहीं था तो सरकार ने क्या करना था, आज आके हम सरकार को कोसते थे, देखो जी बचा रहे हैं। अब मॉब लिंचिंग का जनाब कानून आ गया, ऑर्गेनाइज क्राइम का भी कानून आ गया। अब टेररिज्म के रिलेटेड जो केसेस हैं, पहले क्या था कि टेररिज्म के रिलेटेड केसेस सारे यूएपीए में जाते थे, अलग स्पेशल कोर्ट उसकी बनाई गई थी, अलग कोर्ट थी एनआईए की। अब क्या कर दिया उसमें इन्होंने कि जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें भी एक सेक्शन इन्होंने ऐड कर दी। अब जिला का जो सीनियर स्टूडेंट ऑफ पुलिस है वो डिसाइड करेगा कि जो एक केस है इसको एनआईए कोर्ट में भेजना है कि इसको बीएनएस के तहत चलाना है, इसकी ग्रेविटी क्या है। पहले एक ही था कि जो भी केस आ गया जी, कोई पकड़ा गया टेररिज्म रिलेटेड केस में तो सीधे एनआईए केस में यूएपीए के तहत उसको करते थे, बुक कर देते थे। ये मैं जेल अथॉरिटीज को बता रहा हूं। तो उसमें अब क्या होगा कि जो सीनियर स्टूडेंट ऑफ पुलिस है डिस्ट्रिक्ट की, उसको पावर दी गई एसएसपी को कि वो डिसाइड करेगा कि क्या ये केस हमने यूएपीए के तहत चलाना है या भारतीय न्याय संहिता के तहत चलाना है, वो डिसाइड करेगा। कई पावर जिसमें अब एसडीपीओ को भी दी गई, पहले एसडीपीओ लेवल के ऑफिसर के पास कोई काम नहीं होता था, उसको भी कहीं अब काम दिए गए। जैसा कि आपने देखा आज कि यहाँ पर हमने एक डलसा और जो लीगल सर्विस अथॉरिटी हमारी है डोडा भद्रवा की, इसके तहत हमने एक प्रोग्राम का यहाँ पर इनेकाद किया था, जिसमें प्रिजनर्स के राइट्स जो बेल के मुतालिक हैं वो क्या होते हैं। तो इस सिलसिले में आज यहाँ पर तकरीबन 150 से 200 के करीब इनमेट्स को इसका बेनिफिट उनको मिला। और इसमें हमारी आज रिसोर्स पर्सन जो गेस्ट स्पीकर थे वो एडवोकेट माजिद मलिक साहब थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने इस टॉपिक को समेटा और इनमेट्स को इसके बारे में जानकारी दी
कि क्या किस किस्म के राइट्स हैं इनमेट्स को, अगर वो अरेस्ट हुए हैं या वो जेलों में है तो क्या करना चाहिए, किस तरह से उनको करना है। तो उससे उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिला और जेल का जो स्टाफ है उनको भी उससे काफ़ी मदद मिली। और होपफुली हम आगे भी इंशाल्लाह इस किस्म के प्रोग्राम डलसा के साथ मिलकर यहाँ पर करते रहें। हर किसी कैदी के लिए सोचना चाहिए, अल्लाह ताला हर किसी को बचाए कि कोई बेगुनाह न फंस जाए। कुछ सीखने का अवसर को मिला तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी आते रहेंगे, डलसा के सारे बाकी अहदेदार भी आते रहेंगे और कुछ न कुछ हमें सीखने को भी मिलेगा और आपको भी उसका हमेशा और हम कोशिश करेंगे कि महीने में कम से कम 2, 3, 4 प्रोग्राम हम इनके साथ मिलकर करें ताकि हम सबको कुछ जो है यहाँ पे भी हमने चीजें सीखनी है। डिसिप्लिन को, कानून को हमने मानना है, उसी में हमारी कामयाबी है। क्योंकि जो भी जिसको भी हम मानते हैं, जिस भी रिलीजन को मानते हैं, तो डिसिप्लिन फर्स्ट का वहां पे है दिया, नज़्म-ओ-ज़ब्त का।